आपने जीवन में मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन पाली ज़िले के रनकपुर में बने इस मंदिर में जब आप आते हैं तो बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें यहाँ दिखती हैं। आप इन खम्भों को देखिए, 1444 खम्भों से बना हुआ ये मंदिर है और ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में आदिनाथ जी की मूर्ति 4 दिशाओं से स्थापित की गई है और ये जो आगे हम बढ़ रहे हैं वहाँ पे आदिनाथ जी की मूर्ति है, उसका फ़ोटो लेना वर्जित है। लेकिन मंदिर में ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये पूरा सफ़ेद मकराना के पिलर से बना मंदिर है। मंदिर के बीचों बीच यानी जो मुख्य जगह है उसके बगल में एक पेड़ है और कहा जाता है ये जो पेड़ है ये उतना ही पुराना है जितना पुराना ये मंदिर है। ये मंदिर 600 साल पुराना है और ऐसे बहुत सारे गुंबद और बहुत सारे जो यहाँ पे स्तंभ पिलर्स हैं। अब जैसा मैंने कहा कि मंदिर के मध्य में आदिनाथ जी विराजित हैं और आदिनाथ जी को चारों दिशाओं से देखा जा सकता है, पर आदिनाथ जी की मूर्ति के सामने चारों दिशाओं में ये जो हाथी है इसके ऊपर आदिनाथ जी की माँ विराजित है और ये चारों ओर जो आदिनाथ जी की मूर्ति है वही है। हम अभी मंदिर के बाएं ओर हैं और मंदिर के बाएं ओर के इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एक जो पिलर बीच में दिखाई दे रहा है जिसमें खिड़की सी बनी हुई है, ये अधूरा पिलर है। अधूरा पिलर का मतलब है कि जो उस समय का निर्माता था उसको इस चीज़ का गर्व था कि उसने बहुत सारे पिलर्स बना दिए थे, लेकिन ये जो पिलर है ये अधूरा इस वजह से रह गया क्योंकि वो दिन में बनाता था और रात में ये इसका निर्माण रुक जाता था। अधूरा इस वजह से कि अगर आप देखेंगे तो ये पिलर इतना ही बना है और उसके ऊपर छत आ जाती है। अब अगर इसके अंदर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, ये इस तरह इसके अंदर अधूरा मतलब जब मैं कहता हूँ तो इस तरह इसका निर्माण है। मंदिर में जब आगे बढ़ेंगे तो मंदिर में 84 जिनालय या 84 जैन धर्म के संतों की और उनके 24 पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं। इस तरह से छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो आदिनाथ स्वामी जी विराजित हैं। आगे बढ़ेंगे तो 1444 पिलर्स के कारण और केवल इन पिलर्स पे ही ये मंदिर टिका हुआ है। अगर आप बढ़ते जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर हर ओर आपको दिखेंगे जिनमें जैन धर्म के बहुत सारे संत, उनके 24 तीर्थंकर की मूर्ति यहाँ पे हैं। ऐसे देखते जाएंगे श्रीधर स्वामी, ऋषभदेव स्वामी, मुनि सुब्रत स्वामी, आदिनाथ जी, महावीर स्वामी, तो ऐसे पूरे मंदिर में 1444 पिलर्स के। अब अगर मंदिर को इसकी भव्यता समझनी हो तो ऐसे समझिए, ये आप देख रहे हैं ये आसमान में इस तरह और इस तरह के कम से कम बहुत सारे स्तंभ यहाँ पे बने हुए हैं। मंदिर 1400 में बना जब कुंभलगढ़ में राजा कुंभ का राज था, उनके जो मंत्री थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उनकी जैन धर्म में काफ़ी आस्था थी। श्वेतांबर पंथ का मंदिर है बेसिकली और इस तरह ये जो नीचे रास्ता है ये द्वार है पुराने समय में। ऐसे चारों ओर ये कुछ चीज़ें हैं जो बाद में बनाई गई हैं, हालांकि इन पिलर्स को इसमें ऐड किया जाता है क्योंकि आक्रांताओं की वजह से मंदिर पे आक्रमण होते रहे तो कुछ चीज़ें बाद में निर्मित हुई हैं, लेकिन 600 साल पुराना मंदिर है। 1400 कुछ में इसका निर्माण किया गया। हम मंदिर को चारों ओर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो ये सफ़ेद मकराना मार्बल से बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे आदिनाथ प्रमुख स्थान पे बीच में बैठे हुए हैं। चारों ओर से प्रवेश है, चारों ओर से आदिनाथ जी के दर्शन होते हैं। ये एक बड़ा जो 15 नंबर आप देख रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1444 जो पिलर हैं वो सारे सीधे हैं और इस मंदिर को नज़र न लगे इसलिए इस पिलर को थोड़ा सा टेढ़ा है। ये आप अगर तीनों पिलर्स के बीच में इसको ध्यान से देख पाएंगे तो आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। तो एक तरह से उस समय की मान्यता के अनुसार इसको नज़र ना लगे तो ये किया गया था। मैं ये मूर्ति आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसकी फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर के हम अब फिर मुख्य ग्रह की ओर आ रहे हैं। इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। हम जनवरी के महीने में हैं, मौसम बहुत खुला हुआ है, आसमान साफ है। ये मंदिर के ऐसे गुंबद हैं। इस मंदिर में साउंड के ज़रिए भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। पूजा पाठ का एक पूरा क्रम है यहाँ पे। चंदन घिसा जाता है। जैन परंपराओं को श्वेतांबर
परंपराओं को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह हमने जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब जब इस मंदिर से हम निकलते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आती है। ये हम अब निकलने को है, ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ सामने आदिनाथ जी की टोपी रखी है। हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि ये जो कलाकृति है इसमें ओम 108 बार ओम छुपा हुआ है, और निकलते वक्त अगर आप कोई अपने मन की मुराद इसको देखकर मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो आइए हम भी कोई मन की मुराद मान लेते हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं यहीं से देख कर ही मान लें, और फिर हम धीरे से इस रास्ते मंदिर से बाहर की ओर चलते हैं।